Hello guys, good afternoon. This is Karan Arora from Study Khazana. So today we are going to start our new course which is Business and Industrial Law for BCom first year. So देखते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करना है हमें, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या कंटेंट है कोर्स का, कैसे कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं चैप्टर सब्जेक्ट का सबसे पहले नाम लिखता हूँ, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। लॉ बोले तो कानून, किसके ऊपर? जो बिजनेस से रिलेटेड कानून है और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कानून है वो हमें हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है लॉ। साथ साथ पढ़ेंगे, लाइव एग्जांपल्स को लिया जाएगा। मैं लाइव एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप लोगों को लॉ और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, जिससे कि समझने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस कोर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इसमें जो कंटेंट है, कोर्स का जो कंटेंट है, पहले मैं आपको आपके साथ वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा कंटेंट है उसमें सबसे पहले जो आता आएगा आपका वो है एक फर्स्ट चैप्टर, जो हम कोई भी कर सकते हैं पहले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपका 1872, ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन एक चैप्टर हमारा इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है एग्जाम में बीकॉम के। ठीक है, इसके बाद हमारा है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके बाद हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जिस साल में ये एक्ट बने थे, जिस ईयर में एक्ट बने थे वो इसका ईयर है। ये 1872 में बना था, 1930 में बना था, 1932 में बना था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपने थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकल थ्योरी करी होगी इसकी अपनी 12th क्लास में, जब आपने किया होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स। अगर आप लोगों ने करी होगी प्रैक्टिकल थ्योरी उसमें, अगर आप लोगों के टीचर ने कराई होगी तो आप लोगों ने अगर करी होगी तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत थोड़ा सा पोर्शन उससे रिलेटेड है। तो उसको भी मैं दोबारा कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं उसको दोबारा ज़रूर कराऊंगा। हम एकदम जीरो से लेके चलेंगे कि हमें ऐसा कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आएगा हमारा एक दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा एक दी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो वेजेस दी जाती हैं किस हिसाब से दी जाएंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हुए हमारे 5 हुए। एक है हमारा यहाँ पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट विच इज़ 1965। ठीक है, उसके बाद हमारा है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है। तो हमें टोटल मिला के 3 और 2 5 और 2 7 टॉपिक इसमें हमें कवर करने हैं हमारे फर्स्ट ईयर के लॉ के सिलेबस में। ठीक है, तो देखिए जो लॉ है ना है टेक्निकल, बट अगर उसको समझ के करा जाए ना तो वो बहुत इजी हो जाती है टेक्निकल, बट अगर हम उसको वही चीज़ समझ के करें तो वो बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो, एंड होपफुली आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा भी, एंड आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा लॉ पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872। ठीक है जी, हम इसको आज शुरू करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ कि कोई भी
पार्टीज जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या लॉ बने हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या कानून है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, कोई एग्रीमेंट करता हूँ, उससे रिलेटेड क्या मेरी टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशंस रहेंगी, वो हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, हिंदुस्तान का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं सब इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, मैं आपको इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक बार मैं आप लोगों को इनका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पार्टनरशिप मैंने आप लोगों को बता दिया, हमने किया, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट है ये। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स से रिलेटेड एक्ट है ये हमारा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने करा होगा, BRBP 11th-12th में BRBP किया होगा आपने, तो ये उससे रिलेटेड एक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस की जो पेमेंट होती है इसको डिस्कस करेंगे। बोनस से रिलेटेड हमारा एक्ट है, जो एम्प्लॉइज़ को बोनस दिया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। और जो ग्रेचुटी दी जाती है एम्प्लॉइज़ को, अगर वो 5 ईयर्स तक, मिनिमम 5 ईयर्स तक आपकी कंपनी में रुक जाते हैं तो ऐसी रिक्वायरमेंट है लॉ की कि आपको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉइज़ को, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा इसमें जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या है। मेरे दोस्तों, हमें यही नहीं पता लॉ क्या है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे जब मुझे यही नहीं पता कि बिजनेस और इंडस्ट्रियल लॉ मैंने करना। बिजनेस लॉ हो गया बिजनेस से रिलेटेड लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉ। बट जब मेरे को यही नहीं पता कि लॉ होता क्या है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा भाई? अगर मुझे पता नहीं लॉ क्या होता तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लॉ क्या होता है। तो हम इसमें लिखते हैं व्हाट इज लॉ। व्हाट इज